हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रांड न्यू टॉपिक ऑफ मैथ्स, दैट इज सेट्स। किसी ने पहले सेट्स पढ़ा हुआ है? आप दोनों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सेट्स बेसिकली होता क्या है, देखो सेट्स पढ़ने से पहले हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री मतलब वो वाली हिस्ट्री नहीं, जस्ट इसे किसने डिस्कवर किया था। तो इसे एक ग्रेट मैथमेटिशियन जो कि जर्मन मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर, मिस्टर जॉर्ज कैंटर ने सेट्स को डिस्कवर किया था। और आज आप सेट्स अगर पढ़ोगे, मैं सिर्फ 11th-12th की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेजुएशन लेवल की, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, इनफैक्ट पीएचडी लेवल की। आप आगे भी पढ़ोगे तो काफ़ी जगह सेट्स की एप्लीकेशन आपको मिलेंगी। सेट्स हैज न्यूमरस एप्लीकेशन। इट हैज एप्लीकेशन इन सीक्वेंसेस, it has application in probability, it has application in geometry, it has its application in many maths related fields। तो बेटा सेट्स की बहुत सारा, बेसिकली आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे आगे 12th के बाद, कोई भी एग्जाम दोगे, सबके सिलेबस में सेट होता ही होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सीए फाउंडेशन की ही, उसके अंदर सेट्स 5 मार्क का आता है आउट ऑफ 100। आगे आप जितने भी एग्जाम्स होंगे, सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एक बहुत अच्छा बेस प्रिपेयर करता है। अगर आपने सेट्स अच्छे से पढ़ लिया तो आपका क्लास 12 में प्रोबेबिलिटी, जो कि सेट के ऊपर ही बेस्ड है, वो भी 100% क्लियर हो जाएगा। तो बेटा आपको सेट्स अच्छे से ही पढ़ना है। और बेसिकली सेट्स के आगे आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे रिलेशन एंड फंक्शंस, उसके लिए भी सेट्स एक काफी स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। सो सेट्स हमें अच्छे से करना है, ठीक है। तो बेटा देखो, हमारी जो क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको बता देता हूँ, आपको 2 नोटबुक्स मेंटेन करनी है। फर्स्ट वन विल बी योर क्लास वर्क नोटबुक। क्लास वर्क नोटबुक में आप क्या करोगे, जो भी मैं स्लाइड्स में लिख रहा हूँ, जो भी मैं लिख रहा हूँ, मेरे पेन से जो भी लिखा जा रहा है वो आपकी कॉपी में होना चाहिए, है ना। ये सब नहीं लिखना आपको, ये सब तो मैंने इंट्रो दिया है। आगे जो भी मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा, प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, बेसिकली जितने भी आपके नोट्स हैं वो मैं हैंड रिटन नोट्स लिखवाने वाला हूँ आपको। सो आपको जो भी मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ क्लास के अंदर, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, नॉट ओनली फॉर क्लास 11th, आगे आप जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे उन सब के लिए। सो आपको वो अच्छे से मेंटेन करना है और अपने साथ ही रखना है। ऐसे नहीं क्लास 11th हो गई उसके बाद फेंक दिया, उन्हें बेच दिया, ऐसे नहीं करना बेटा, ये मत करना, ठीक है। वो नोट्स आपको आगे तक काम आएंगे, सो उसे बचा के रखना। सेकंड नोटबुक क्या आप करोगे, बेसिकली वो होमवर्क नोटबुक होगी, होमवर्क नोटबुक। अभी जस्ट आफ्टर क्लास, आज ही क्लास के बाद मैं आपको प्रैक्टिस शीट शेयर करूंगा। एक प्रैक्टिस शीट के अंदर मैंने क्वेश्चंस न्यूमरस बुक से डाले हैं, आर.डी. शर्मा, टी.एस. ग्रेवाल मैथ्स वाली, और यू लाइक, और भी 1-2 बुक से मैंने क्वेश्चन डाले हैं। सो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम कवर कर रहे होंगे। सो बेसिकली ये जो आप क्लासेस हैं, इसके बाद आप इन सारी बुक से क्वेश्चन करने के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, आप सारे क्वेश्चन करोगे, ठीक है। बस मैं आपसे क्या चाहता हूँ, जो भी मैं करवा रहा हूँ क्लास के अंदर, वेदर इट इज अ क्वेश्चन एंड इलिस्ट्रेशन, जो भी लिखवा रहा हूँ वो आपको अच्छे से मेंटेन करना है, ठीक है बेटा। स्टार्ट करें फिर, सेट स्टार्ट करें, ठीक है। देखो सेट्स बेसिकली आप नाम अभी सुन रहे हो, बट आप बचपन से यूज करते आ रहे हो सेट्स को। बताऊं कैसे, देखो आप कभी बात करते हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो कि मुझे ऑड नेचुरल नंबर्स बताओ। जनरली ऐसी बातें तो नहीं करते होगे, आप ऐसी बातें करते होगे, मुझे मेल एक्टर्स, मेल इंडियन एक्टर्स के नाम बताओ, मेल इंडियन एक्टर्स, ठीक है। तो कौन कौन है बेटा बताओ, मेल इंडियन एक्टर्स, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान, यस। बताओ बेटा, इतने सीरियस क्यों बैठे हो। सलमान खान, यस। और बताओ बेटा, आमिर खान, वाह, ठीक है, एटसेट्रा। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जितने भी हमारे मेल इंडियन एक्टर्स हैं उनके नाम लिस्ट करके एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो हमने लिस्ट प्रिपेयर की है यही सेट है,
यही इसे ही सेट बोलते हैं। इसमें जो इंडिविजुअल नेम्स हैं इनको बोला जाता है एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट, दोनों सिनोनिम्स है। एलिमेंट्स बोल दो या ऑब्जेक्ट बोल दो, एक ही बात है। यहां से आपको लिखना है, तो प्लीज नोट करो, साथ के साथ सिर्फ देखना नहीं है, लिखना भी है। ऐसे ही और नेचुरल नंबर्स बता दो बेटा, पहले तो बता दो नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। तो और नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। कर लिया नोट बेटा। नेक्स्ट, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने वॉवल्स होते हैं, 5 वॉवल्स, ए ई आई ओ यू। ये भी एक सेट है बेटा, ये भी हमने एक सेट बना दिया। ऐसे ही अगर मैं बोलूं सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, या आप बोल दोगे किसी से मुझे रिवर्स ऑफ इंडिया के नेम्स बताओ, तो हम वो भी एक सेट ही प्रिपेयर कर रहे हैं। रिवर्स क्या क्या इंडिया में बेटा, गंगा, यमुना, और नहीं पता, नहीं पता, अरे यार कावेरी, गोदावरी, और भी बहुत सारी है, मुझे भी नहीं पता सारी, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हमने क्या बेसिकली प्रिपेयर किया, एक सेट प्रिपेयर कर लिया, ठीक है बेटा। तो अब बातों ही बातों में हमने सेट की डेफिनेशन भी स्टडी कर दी। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। सेट जब भी आप लिखोगे ना, वो ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया, आपका अभी काइंड ऑफ एक बेस डेवलप किया है सेट के ऊपर, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेट की डेफिनेशन। तो अब तक आपको सेट के बारे में आइडिया तो मिल ही गया होगा, सेट होता कैसा है, दिखता कैसा है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही होता है। सो इसलिए सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट इज नथिंग बट अ वेल डिफाइंड collection of objects, that is nothing but a well defined collection of objects। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है, देखो आपको ये तो पता है सेट क्या है, हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, उसके बाद उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमने किया है, हमने क्या किया है, वॉवल, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश। तो हमने एलिमेंट्स पहले कलेक्ट किए, ए ई आई ओ यू, फिर उन्हें लिख दिया, ठीक है, कॉमा से सेपरेट करके। बट यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो समझ आ गया होगा, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। देखो वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो भी एक एक ऑब्जेक्ट है वो डिफाइन होना चाहिए, मतलब हमें उसे डिफाइन करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल दूं, मेक अ सेट ऑफ स्टार्स इन आवर यूनिवर्स, स्टार्स इन आवर यूनिवर्स, मेक अ सेट ऑफ स्टार्स इन आवर यूनिवर्स। तो क्या हमें पता है हमारे यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं, सबके नाम पता है हमें, नहीं पता ना। जब हमें यही नहीं पता कितने स्टार के नाम कैसे पता होंगे, ऑब्वियसली। तो इसका सेट बना सकते हैं क्या बेटा, नहीं बना सकते। तो इस केस में सेट पॉसिबल क्यों नहीं होगा, बिकॉज द एलिमेंट्स आर नॉट डिफाइंड, एलिमेंट्स आर नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट डिफाइन द एलिमेंट्स। समझ गए। ऐसे मैं बोलूं, अगर मान लो आप बताओ अपने मैथ्स के मार्क बताओ, मैथ्स मार्क इन क्लास 11 फाइनल एग्जामिनेशन, बता सकते हो, अभी बता सकते हो, बता सकते हो, कैसे बता सकते हो। हाँ वो अलग बात है, आप अगर पढ़ोगे अच्छे से तो 100 मार्क ला सकते हो, वो अलग चीज़ है, बट अभी नहीं बता सकते, इस पॉइंट पे नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो वो जो मार्क्स है वो डिफाइंड है क्या, नहीं है ना। या फिर आप अपने ही छोड़ो, पूरी क्लास के बता सकते हो, मैथ्स मार्क ऑफ अ क्लास इन क्लास 11 फाइनल एग्जामिनेशन, पूरी क्लास का अगर मैं बात करूं, बता सकते हो, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, बिकॉज मार्क्स आर नॉट डिफाइंड एट दिस टाइम, अभी तो डिफाइंड नहीं है ना, वो फ्यूचर की बात हमें नहीं पता। इस केस में भी सेट नॉट पॉसिबल, सेट नॉट पॉसिबल। समझ गए बेटा। अगर आपने इतना समझ आ गया ना, तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन कराऊं वाला बेटा, ये लिख लिया यहां तक, पहले ये बताओ। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं वो वाला। इसमें आपको बताना है which of the following are sets,
और उसके बाद जस्टिफाई भी करना है इसे। जस्टिफाई मतलब एक रीजन लिखना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ एन ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ एन ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो हमें मंथ्स का कलेक्शन बनाना है, बेसिकली मंथ का सेट बनाना है जो जे से स्टार्ट होते हैं। बना सकते हैं ऑब्वियसली बना, क्योंकि हमें पता है 12 मंथ है, उनमें से जे से क्या क्या स्टार्ट होता है, जनवरी जून जुलाई, 3 मंथ है बस। तो जनवरी जून एंड जुलाई, ठीक है। और इसे सेट जब भी बनाते हो ना, याद रखना इसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दिएगा। आपको पता है ना ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं, एक तो ये होते हैं ब्रेसेस, इन्हें बोला जाता है ब्रेसेस। उसके बाद ये होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। या आप आगे 12th में मेट्रिसेस वगैरह पढ़ोगे ना, तो वहां पे काम आएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट आप मेट्रिसेस में देखो। उसके बाद आते हैं ये कर्ली ब्रेसेस, और भी होते हैं बिग ब्रेसेस और ये सब, बट आपके काम के बस ये 3। पहला ब्रेसेस, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट्स, थर्ड कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन बताओ, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। क्या आप डिफाइन कर सकते हो कौन राइटर कितना टैलेंटेड है? नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी राइटर हैज हिज प्रोज एंड कॉन्स। मतलब प्रोज कॉन नहीं, एक काइंड ऑफ उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, है ना, फीचर्स होते हैं। तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कौन टैलेंटेड है, कौन टैलेंटेड लेस है। तो इसमें क्या होगा, सेट नॉट पॉसिबल। थर्ड क्वेश्चन करें बेटा। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्रिकेट पता है ना, खेलते हो? खेलते हो? नहीं खेलते, मुझे पता नहीं खेलते तुम। तो इसमें लिखा है, अ टीम ऑफ क्रिकेट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन इन क्रिकेट। तो बन सकती है। हम देखो मैं बता देता हूँ, क्रिकेट के अंदर हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हम राइटर को टैलेंटेड डिफाइन नहीं कर सकते, वैसे ही हम क्रिकेट के अंदर बेस्ट बैट्समैन डिफाइन नहीं कर सकते। सारे अच्छे हैं। अब हमें क्या पता कौन कितना अच्छा खेल सकता है मैच में, किसी का पोटेंशियल थोड़ी जज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, सेट नॉट पॉसिबल। ऐसे अपनी क्लास में भी नहीं बता सकते। कोई बोलते हैं टॉपर है, टॉपर है, वो टॉपर नहीं है, हम डिफाइन नहीं कर सकते। टॉपर को डिफाइन करने का कोई क्राइटेरिया है हमारे पास? मार्क्स ठीक है, वो तो किसी को अच्छे आ सकते हैं, आपके भी अच्छे आ सकते हैं, सबके अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। आपके अच्छे आ सकते हैं, मतलब ये नहीं कह रहा कि नहीं आते, आपके आते होंगे, मुझे पता है। मैं ऐसी एग्जाम्पल में बोल। नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये तो बना सकते हो यार, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। बॉयज डिफाइंड है, सबके नेम हमें पता है, सबके नाम लिखो, लिस्ट बना दो, कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज कर दो, बन गया सेट। तो ये क्या होगा, ये आप अपने आप से कर सकते हो। नेक्स्ट वाला, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर है। अब इसमें लेस देन 100 बोला है, तो 100 इंक्लूड मत करना लिस्ट में। 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। लेस देन 100 बोला है तो 100 नहीं आएगा, ऐसे कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। बन सकता है, उनने भी एक डिफाइंड नंबर ऑफ नॉवल ही तो लिखी होगी। सबका नेम लिखो, कॉमा लगाओ और कर्ली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज करो। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या क्या नॉवल लिखी है, तो इसलिए मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वाला 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो आपको पता है सारे इवन इंटीजर्स कितने होते हैं? सारे नहीं पता, बट एक आइडिया तो है ना। जैसे मान लो 2 हो गया, है ना, 4 हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया, 6 हो गया, नेक्स्ट 8, ऐसे करके हमें ये तो पता है। इसमें डिफाइंड है, ये ऐसी बात नहीं है नहीं डिफाइंड नहीं है, बस ये अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट सेट है। मैं आगे बताऊंगा आपको, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, 2 टाइप के सेट बनते हैं। एक इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट नहीं। ठीक है, वो आगे पढ़ोगे, बट ये डिफाइंड तो है ना। इसका मतलब ये सेट भी है, समझ गए? तो ये भी एक सेट है। हाँ हाँ, वो भी करेंगे। मैं वही सोच रहा था, अभी बोलोगे। इसमें क्या आएगा, देखो 0 भी आएगा, 0 भी एक इवन नंबर होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है। मैं उसी के लिए आज आपको है ना बताने वाला हूँ सारा नंबर सिस्टम के बारे में, वो आगे करेंगे। अभी आपको एक आइडिया दे रहा हूँ मैं बस। आपको आज जितना भी डाउट है ना, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, सारा डाउट आज आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, देखो 0 2 4 और यहाँ से -2 -4 ये सारे आएंगे, ये सारे इवन नंबर।
चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, 0 भी इवन नंबर है। इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? जो भी 2 से डिविजिबल हो, 2 से कट जाए, तो सारे नंबर 2 से कट सकते हैं, है ना। जिसका भी 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए, सब में रिमाइंडर 0 आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है? एट्थ क्वेश्चन देखो। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो ये जो चैप्टर है आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर है, उसके अंदर कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को कलेक्ट कर लिया, तो वो सेट बन सकता है क्या? ऑब्वियसली बन सकता है, तो इसमें भी सेट पॉसिबल है। अभी बस आपको बताना है पॉसिबल है या नहीं, ये पूछा है क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इस वाले पार्ट का, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। बता सकते हो मोस्ट डेंजरस एनिमल? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? सारे डेंजरस लगते, सारे डेंजरस लगते हैं, ठीक है। तो ये भी सेट पॉसिबल नहीं है, सेट नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, समझ आ गया सेट की डेफिनेशन? आगे मूव करें? ओके। ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखो आप है ना अपनी बुक के अंदर कई ये लेटर्स देखोगे, आपने देखे भी होंगे, कैपिटल एन, कैपिटल जेड, जेड में ऐसे बनाता हूँ तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ऐसे कर, है ना। नेक्स्ट क्यू देखोगे, ये आप लेटर्स देखोगे कैपिटल फॉर्म में, तो ये कुछ भी नहीं है, ये जो आपकी बुक के अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स, उसे रिप्रेजेंट कर दिया गया है कैपिटल एन से, ठीक है। जेड किसके लिए यूज किया गया है? सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और क्यू किसके लिए यूज किया गया है बेटा? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब ऑनेस्टली बताना बेटा, किस किस को डाउट होता है नेचुरल नंबर में, रैशनल नंबर में, रियल नंबर में, कि ये सब क्या है भाई, क्या बोल रहे हो, इंटीजर्स में होता है ना डाउट? तो बेटा ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये आपको वैसे कोई बताएगा नहीं, ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट मुझे पता है डाउट होता है। देखो नंबर सिस्टम, जो हमारा पूरा नंबर सिस्टम है, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर एग्जिस्ट हुए हैं या जितने भी अभी एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे नंबर्स ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट रियल नंबर्स, सेकंड नॉन रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, विच एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन, जो नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। नॉन रियल जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब आप बोलोगे ऐसे नंबर भी होते हैं, हाँ होते हैं, आप इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर पढ़ोगे क्लास 11th में ही, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो चैप्टर इन्हीं के ऊपर है, नॉन रियल नंबर्स के ऊपर, तो इसे वहीं पे देखेंगे। अभी बात कर लेते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जो भी नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपकी नंबर लाइन है ना बेटा, ये इसमें क्या क्या नंबर आते हैं? देखो 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, इनके बीच में भी डेसिमल्स आते हैं, 1.22, 1.33, ऐसे करके बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। यहाँ ऐसी नेगेटिव साइड में आ रहे हैं, -1, -2, इनके भी डेसिमल आ रहे हैं। तो जितने भी नंबर है ये सब रियल नंबर है। अब इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? इन्हें डिवाइड किया है 2 पार्ट में। फर्स्ट रैशनल नंबर्स, सेकेंड इररैशनल नंबर्स। ये तो आपने पक्का 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं बताओ फिर, पढ़ा है तो? हाँ, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इररैशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। अब ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आपके सारे, देखो रैशनल नंबर्स बेसिकली आपके फर्दर डिवाइडेड है ब्रॉडली 2 पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट क्या है? इंटीजर्स, सेकंड है डेसिमल। पहले इररैशनल नंबर की बात कर लेते हैं। इररैशनल नंबर क्या होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। फॉर एग्जाम्पल √2, √2 की अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो क्या आता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पता है क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग? के डेसिमल आगे जाके रिपीट नहीं होते। जैसे मान लो मैं ये लिखता हूँ 1.44444, ऐसे करके चलता जा रहा है। ये क्या है?
ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, 1.4 बार होगा, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसे ही मान लो कोई डेसिमल एक्सपेंशन मुझे दे दिया 1.45, ये क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ये तो टर्मिनेट हो गया ना, आगे थोड़ी ना जा रहा है, ये है टर्मिनेटिंग, ये तो ऑब्वियसली लिखा जा सकता है, तो हमें आता भी सीधा ऐसे 100 करके लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बहुत जिद्दी वाले डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, जैसे 1.41428 ऐसे करके चलता जाता है, ये है इसका √2 का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। ऐसे ही √3 होता है, √3 1.732 ऐसे करके चलता रहता है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये क्या है? ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, दैट इज वाई इट इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद पाई एक होता है, ये मैं फेमस इर्रेशनल नंबर्स बता रहा हूँ आपको, पाई जैसे 3.142857, ये भी ऐसे चलता रहता है आगे, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, सो इट इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये कुछ फेमस इर्रेशनल नंबर्स हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पहली कैटेगरी हमने पढ़ ली, इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? रैशनल नंबर्स, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट इंटीजर्स, सेकंड डेसिमल्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर मतलब जैसे 1.24 1.57 ये डेसिमल है, कंप्लीट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ऐसे ही -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। डेसिमल्स क्या हो जाते हैं जो हम पॉइंट में लिखते हैं, जैसे 1.25 2.57 2.82 एटसेट्रा, ठीक है। अब इंटीजर्स को भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर्स की बेसिकली एक सब कैटेगरी होती है नेचुरल नंबर्स एंड वोल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, आपको पता ही है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब बस इतने पार्ट को हम नेचुरल नंबर बोल देते हैं, जो कि इंटीजर्स का एक सबसेट है ना, इंटीजर्स का एक पार्ट है। इंटीजर्स तो काइंड ऑफ एक फादर फिगर हो गई इनके सन से। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। और वोल नंबर क्या हो गए बेटा, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। समझ आया बेटा? ये पूरा चार्ट समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम है? अब नंबर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई भी कुछ भी बोल दे समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसमें अगर मैं सेट बनाऊं क्या बनेगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी। अगर इसे मैं कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज कर दूं, तो इसको बेसिकली इतना बड़ा लिखने की जगह, इतना बड़ा लिखने की बजाय मैं सीधा कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आपकी बुक में यही किया गया। आपकी बुक में जब भी कैपिटल N दिखे ना, आपको समझ जाना इट इज रिप्रेजेंटिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये सारे नेचुरल नंबर ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स जस्ट हमने पढ़ा है, क्या होता है बेटा? हाँ 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 ठीक है, सही बोले, -3 -2 -1 0 1 2, यहाँ इन्फिनिटी तक और यहाँ माइनस इन्फिनिटी, ये होते हैं इंटीजर्स। तो अगर इसको मैं सेट में कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज कर दूं इन सारे एलिमेंट्स को, ये क्या बन जाएगा बेटा? सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर वो तो मैं दिखाई नहीं सकता। कैसे नहीं दिखा सकता? क्योंकि क्या क्या लिख लूंगा यार। सेट ऑफ रैशनल नंबर में क्या आ जाता है? डेसिमल भी आ जाते हैं, सारे डेसिमल भी आ जाते हैं और सारे इंटीजर्स भी आ जाते हैं। तो मैं कैसे कैसे क्या क्या दिखा दूंगा? तो जनरली इसको क्यू से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ गए बेटा? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपकी बुक में कई बार आप ये भी देखोगे, n की जगह बस n+, z की जगह बस z+, q की जगह q+। तो प्लस क्या डिनोट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। जैसे z+ लिखा है, आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। तो जब भी प्लस दिख जाए तो सिर्फ जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, तो ये सारे z+ में आ जाते हैं, ये सारे z+ का सेट है, ठीक है। ऐसे ही अगर q+ है, q+ मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। जैसे नंबर लाइन होती है, मैंने बताया ना नंबर लाइन है, उसमें जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आ रहे हैं
वो सारे किसमें आते हैं, क्यू प्लस के अंदर आ जाते हैं। ऐसे ही अब एन प्लस बताओ, एन प्लस लिखने का कोई सिग्निफिकेंस है, फिर भी आपकी बुक में लिखा गया, कोई सिग्निफिकेंस है एन प्लस लिखने का? क्यों नहीं है? क्योंकि देखो नंबर, नेचुरल नंबर्स ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं, अब उसमें भी आप प्लस लगा रहे हो तो एक ही तो बात है, 1 2 3 4, ये लिख के क्यों टाइम वेस्ट करें अपना? ठीक है, समझ आ गया? मैंने एक और बताना है मुझे, आर। आपकी बुक में देखो आर भी लिखा हुआ है, आर क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ? रियल नंबर्स। आर रिप्रेजेंट करेगा रियल नंबर्स। अब रियल नंबर में क्या क्या लिख दूंगा मैं? रियल नंबर तो बेसिकली रैशनल नंबर और इरैशनल से भी ऊपर आता है, रैशनल और इरैशनल दोनों को इंक्लूड करता है। तो आर रिप्रेजेंट करता है, आर रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और यहां पे आर पॉजिटिव लिख दूं तो मैं सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? कोई डाउट है? आगे चले। अब एक दो पॉइंट लिख लो, छोटे छोटे से पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स। अब तक जो हम ऑब्जेक्ट्स नेम यूज करते आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स, ये क्या है? सिनोनिम्स ही होते हैं। जब भी मैं बोलूं किसी सेट के लिए ऑब्जेक्ट या एलिमेंट या मेंबर, तो मैं क्या किसको रेफर कर रहा हूं? सेट के अंदर के एक एलिमेंट को कर रहा हूं, एक रेफर कर रहा हूं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सेट लिखा है, ये जेड प्लस वाला सेट लिखा है, इसमें क्या बोलूंगा? टू इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ जेड प्लस, 3 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ जेड प्लस, 5 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ जेड प्लस। ऑब्जेक्ट, मेंबर और क्या बोले? हाँ, एलिमेंट, एक ही बात है तीनों। ठीक है, आर सिनोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा? अ सेट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल ए, बी, सी एंड सो। एक सेट जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कैपिटल लेटर आपको पता होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, अगर मान लो मुझे एक सेट दे दिया, फॉर एग्जाम्पल नंबर्स का ही सेट दे दिया 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके 10 तक। अब मैं इसे ऐसे तो नहीं, मुझे एक लेटर लिखना पड़ेगा जो इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लेटर्स बनाए गए हैं, ये सारे लेटर्स बनाए गए हैं, है ना, ये बड़े बड़े सेट को। तो बेसिकली मुझे भी एक लेटर बनाना पड़ेगा। तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी लेटर ले सकता हूँ। मैं क्या लेता हूँ? जनरली ए ले लेता हूँ, ऐसे करके लिखता हूँ। तो सेट ऐसे लिखा जाता है। अगर मैं ए इक्वल टू ए लिख दूँ, आगे जाके मैं कभी भी ए लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? ये पूरा से रेफर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 2 पॉइंट लिख लिए। लास्ट पॉइंट लिख लो, पॉइंट 3, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर जनरली represented by small letters। अगर कोई भी मैं सेट बनाता हूं, उसके अंदर मुझे कुछ एलिमेंट्स अपने आप से फिल करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं अल्फाबेट का ही सेट बनाता हूं, इंग्लिश अल्फाबेट का सेट बनाता हूं, तो कैपिटल ए से तो रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसे। अंदर अगर मैं डालूंगा तो बेसिकली स्मॉल लेटर से ही, जनरली स्मॉल लेटर से डाला जाता है, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, स्मॉल लेटर से ए, बी अप टू जेड, जनरली स्मॉल लेटर से किया जाता है। बट वो आपकी चॉइस है कंप्लीटली, आप कैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी बुक में लिखा है इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक डालो बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं? बताओ कितने होते हैं? आपने पढ़ा हुआ है तो याद नहीं है? हाँ, 2 होते हैं। क्या क्या होते हैं वो नाम भी बता दो। क्या क्या क्या? एक रोस्टर फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इजी होती है, सेट बिल्डर टफ होती है। लगता है आपको? ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों इजी है। तो मैं बता दूं कैसे इजी है। पहले रोस्टर फॉर्म पढ़ते हैं। रोस्टर फॉर्म,
अब इसमें अगर मुझे बनाना है सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, जैसा अब तक हम करते आ रहे, करली ब्रेसेस और अंदर एलिमेंट्स लिख दो, यही होती है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जैसे ए आई ओ यू, ये हमने रोस्टर फॉर्म में बना दिया इसका सेट। सेकंड, अगर मुझे बनाना है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो इसमें क्या करूंगा बेटा मैं, देखो कुछ भी नहीं करूंगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल कर्ली ब्रेसेस बनाऊंगा और अंदर जो भी होता है वो डाल दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। इसी चीज को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हम सीखेंगे अभी कैसे लिखते हैं। अब सेम चीज को इसमें लिखे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे सेम दोनों को। अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो सेट बिल्डर, तो देखो पहला क्या था हमारा, सेट ऑफ वॉवल्स, तो सबसे पहले अगेन यहाँ कर्ली ब्रेसेस तो आते ही है, कर्ली ब्रेसेस तो हर जब भी आप सेट लिखोगे कर्ली ब्रेसेस लगाने ही लगाने। इसमें क्या होता है, एक वेरिएबल डिफाइन होता है, वेरिएबल जनरली हम एक्स लेते हैं, एक्स और फिर कोलन लगाते हैं। कोलन को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, जब भी इसे प्रोनाउंस करेंगे, इज सच दैट, तो एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वॉवल, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। कुछ नहीं करना आपको, बस क्या करना है, एक वेरिएबल डिफाइन करना है और बता देना है आगे कोलन के बाद कि वो वेरिएबल है क्या, वो वेरिएबल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो अगर कोई भी इस सेट को पढ़ रहा होगा तो क्या समझेगा, देखो एक एक्स है वेरिएबल, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वॉवल, तो बेसिकली सारे जो वॉवल्स हैं उसका सेट बनाया गया है। तो ये बेसिकली किसके इक्विवेलेंट है, ए ई आई ओ यू, इसके इक्विवेलेंट है। समझ आया? ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी बन जाएगा। नेक्स्ट वाले में क्या लिखा है, नेक्स्ट वाले में हमने लिखा था ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगेन कर्ली ब्रेसेस, एक वेरिएबल डिफाइन करोगे, एक्स इज सच दैट, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इतना इजी है ये, समझ आ गया? एग्जाम्पल वन करें बुक का, इतना समझ आ गया तो आप एग्जाम्पल वन इजीली कर सकते हो। एग्जाम्पल वन में क्या लिखा है, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, लिख देता हूं मैं, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 इन रोस्टर फॉर्म, स्पेलिंग गलत लिख देंगे, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, जो भी ये इक्वेशन के सॉल्यूशन आ रहे हैं उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो सेट डिफाइन कर लो, एक सेट का लेटर डिफाइन कर लो, ए से रिप्रेजेंट करते हैं मान लो, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं। अब इसके अंदर हमें इसके सॉल्यूशन लिखना है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, दो सॉल्यूशन होंगे, निकालने आते हैं, आते हैं ना। इसे देखो तीन मेथड से निकाल सकते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड थर्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, में हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से निकाल लेते हैं। 2 into 1 क्या होता है 2, तो प्लस 2x माइनस एक्स इक्वल 0, x कॉमन ले लिया x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन ले लिया x प्लस 2 इक्वल 0। तो दो सोल्यूशन क्या आ गए बेटा, ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और माइनस 2। तो जनरली जो सोल्यूशन है वो यही होता है 1 और माइनस 2। तो इसमें आप क्या लिखोगे, माइनस 2 और 1, या 1 माइनस 2 भी लिख सकते हो, का ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट के अंदर ऑर्डर वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, समझ आ गए? नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल बताऊं, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल करें, राइट द सेट
x इज सच दैट, सेट क्या है, x इज सच दैट, इसे कोलन को प्रोनाउंस इज सच दैट ही करना हमेशा, लिखने के लिए कोलन लगाते हैं बट उसे प्रोनाउंस कहते हैं इज सच दैट, x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या क्या होगा बताओ, ठीक है। उसके बाद एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, और इसमें जीरो कैसे आ गया भाई पॉजिटिव इंटीजर के अंदर, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, इट इज न्यूट्रल, ठीक है, जीरो पॉजिटिव नहीं होता नेगेटिव होता। अब आपको क्या बनाना है, आपको ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको, तो कर्ली ब्रेसेस बना दो, और अगर ज्यादा मार्क्स चाहिए तो एक कैपिटल लेटर भी लिख देना, इक्वल टू लिख देना, टीचर खुश हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो x 1 से लेकर कहां तक इन्फिनिटी तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, बट एक और कंडीशन दे दी, एंड x स्क्वायर 40 से भी छोटा होना चाहिए, x स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए, मतलब 1 का स्क्वायर छोटा होता है तो 1 तो आ सकता है, 1 छोटा ही होता है 40 से, 2 4 वो भी छोटा होता है, ऐसे करके लास्ट 36 तक, मतलब 6 का स्क्वायर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 नहीं आ सकता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 49, जो कि बड़ा होता है 40 से, सो 7 इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, और उससे आगे वाला कोई भी नंबर इंक्लूड नहीं होगा, 1 से लेकर 6 तक ही आएगा, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हमने, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल 3 करें, एग्जाम्पल 3, राइट द सेट A equals 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। अब आगे डॉट डॉट लगा दिया, कोई लिमिट नहीं दी, तो ये इनफाइनाइट सेट है, अगर आगे लिमिट देता लास्ट में तो वो फाइनाइट सेट होता, आगे मैं बताऊंगा आपको, वो एक्सरसाइज 2 के प्रॉब्लम्स है बेसिकली, बट मैं अभी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ, ठीक है। इसे हमें किस में लिखना है, ये हमें किस फॉर्म में दिया गया है, रोस्टर में या सेट बिल्डर में, रोस्टर फॉर्म में, इसे किस में कन्वर्ट करना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, किसी भी सेट को लिखने के 100 तरीके होते हैं, उनमें से आप कौन सा तरीका लिख रहे हो, दैट इज अप टू यू, ऐसा नहीं है रोस्टर फॉर्म में लिखने का एक ही तरीका होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का एक ही तरीका होगा, बट रोस्टर फॉर्म में तो एक ही तरीका होता है लिखने, सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं बस, बट अगर रोस्टर से सेट बिल्डर में जा रहे हैं तो बहुत सारे तरीके लिखने के। अब देखो मैं बता दूं कैसे लिख सकते हैं, पहला तरीका जो बहुत सिंपल है, क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड x is a natural number, सही है। x क्या है, ये मैंने पूरा वर्ड में लिखा है, पूरा वर्ड में, इसमें भी टीचर आपको फुल मार्क देगा, ठीक है। x एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और x एक नेचुरल नंबर भी है। अब मैं सिर्फ ये लिख देता परफेक्ट स्क्वायर है, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर लिख देता, तो इसमें क्या आ जाता, जीरो भी आ जाता, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते, क्योंकि -4 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या, बट वो उसका है, वो नॉन रियल नंबर हो जाते हैं, चलो कोई नहीं, आप जीरो मान लो, जीरो भी तो परफेक्ट स्क्वायर है जीरो का, है ना, अगर मैं ये कंडीशन नहीं लिखता तो। अब मुझे जीरो अगर हटाना है लिस्ट से, तो मुझे क्या लिखना पड़ा, x इज अ नेचुरल नंबर, ताकि जो भी पढ़ रहा है उसे समझ आ जाए कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ऑब्वियसली अब 1 से तो स्टार्ट हो ही रहा है, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया लिखने का, इसमें भी आपको फुल मार्क मिलेंगे। और कैसे लिख सकते हो आप इसे, ऐसे भी लिख सकते हो, x इज सच दैट x equals n square and n is a natural number, ऐसे भी लिख सकता हूं ना, देखो x क्या है, x n स्क्वायर के इक्वल है, और n क्या दे दिया, एक नेचुरल नंबर। अब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, तो मतलब x क्या होगा, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 2 हो सकती है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 हो सकती है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, समझ आया। तो ये है बेसिक, देखो मैं आपको लेवल से बता दूं, ये बेसिक लेवल है लिखने का, ये मॉडरेट लेवल है। अब इसका एडवांस लेवल बताऊं लिखने का, बताओगे तो किसी को, अब देखो एडवांस में, उससे पहले आपको बिलोंग्स टू का साइन समझा, देखो आप कई जगह है ना, देखोगे ये वाला साइन, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, वैसे इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, ये ग्रीक लेटर होता है, ये ग्रीक लेटर है, ये एप्सिलॉन, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन, ग्रीक में इसे एप्सिलॉन बोला जाता है। ये सेट्स के अंदर किस लिए यूज होता है, सेट्स के अंदर यूज होता है टू रिप्रेजेंट
बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। जैसे मान लो मैं एक सेट लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं अगर 2 और ए के बीच में कोई रिलेशन सेटअप करना चाहता हूँ तो मैं बीच में बिलोंग्स टू सिंबल लगाऊंगा। इसका मतलब क्या है, 2 बिलोंग्स टू ए। 2 जो है वो किसका मेंबर है, किसका एलिमेंट है, किसका ऑब्जेक्ट है, ए का। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट को उसके पेरेंट सेट से या सेट से रिलेट करना होता है तो हम ये बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करते हैं। ऐसे ही अगर मान लो या मैं लिख देता हूँ 7 और यहाँ पे ऐसे डैश डाल के ए लिख देता हूँ, तो 7 तो ए से बिलोंग नहीं कर रहा ना, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ही बिलोंग्स टू लिख दूंगा और इसे काट दूंगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मतलब बिलोंग्स टू होता है एप्सिलॉन का, तो एप्सिलॉन को काटने का इसका मीनिंग होता है डज नॉट बिलोंग, बिलोंग्स टू, ठीक है। समझ आया यहां तक। अब अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3 और यहाँ ए, तो यहाँ भी मैं एप्सिलॉन लगा सकता हूं मैं बिलोंग्स टू, क्योंकि 3 तो बिलोंग कर रहा है। बट इसका उल्टा मत कर देना, ए और ऐसे 3 मत कर देना, ऐसे कर दो कोई, ये इलॉजिकल है, इलॉजिकल होगा ये लिखना गलत है। आप सिर्फ एलिमेंट को उसके सेट के साथ रिलेट कर सकते हो, सेट को उसके एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर सकते, समझ गए। देखो आप एलिमेंट को उसके सेट के साथ रिलेट कर सकते हो, एक सेट को दूसरे सेट के साथ रिलेट कर सकते हो, उसमें आप ये पढ़ोगे सबसेट वाले साइंस, ये आगे पढ़ेंगे। बट किसी भी सेट को एक एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आएंगे, इसका एडवांस लेवल बताना है, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। पहले क्वेश्चन 2 कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 2। तो इसमें लिखा है लेट ए इक्वल्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली इंसर्ट करना है, इंसर्ट बिलोंग्स टू साइन और डज नॉट बिलोंग्स टू साइन। किन किन के बीच में, देखो एक तो 5 और ए के बीच में, नेक्स्ट 8 ए के बीच में, थर्ड 0 ए के बीच में, फोर्थ 4 ए के बीच में, 5 2 ए के बीच में, एंड 6 10 ए के बीच में। तो अब अगर आप देखोगे फर्स्ट वाले में 5 आ रहा है क्या ए के अंदर, आ रहा है तो बिलोंग्स टू आएगा, ऑब्वियसली आएगा। 8 आ रहा है, नहीं आ रहा तो बिलोंग्स टू नहीं आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 आ रहा है, नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 आ रहा है, हाँ बिलोंग्स टू। 2 आ रहा है, यस आ रहा है, बिलोंग्स टू। 10 आ रहा है, नहीं, डज नॉट बिलोंग्स, ठीक है। समझ आ गया, क्वेश्चन हो गया। अब इसकी एडवांस कैटेगरी देखें, क्या था क्वेश्चन 149। अच्छा जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स थे तो लिखना था, तो बेटा एडवांस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तीनों में आपको मार्क्स सेम मिलेंगे, आप कैसे भी लिखो, आप ऐसे लिखो या एडवांस फॉर्मेट में लिखो, मार्क्स सेम मिलेंगे। बस उससे क्या है, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, है ना। तो देखो ए इक्वल्स एक्स इज सच दैट, मुझे रिप्रेजेंट क्या करना है, ये सेट रिप्रेजेंट करना है 1 4 9 6 एंड सो ऑन। तो x इक्वल्स n स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू, x नहीं n लिख लो, n बिलोंग्स टू x। तो अब यहाँ पे समझ आ गया, देखो ये स्मॉल n क्या है, ये कैपिटल n से बिलोंग कर रहा है। कैपिटल n क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट। तो नेचुरल नंबर्स का सेट है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके जितनी वैल्यूज हैं। तो बेसिकली n क्या है, n या तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। अगर n की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 स्क्वायर। x की वैल्यू, n की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 स्क्वायर। n की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 स्क्वायर। n की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता रहेगा, ठीक है। समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब करते हैं, हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया था, अब करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का। एग्जाम्पल्स हम सारे कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 क्वेश्चन भी हो चुका है, 2 क्वेश्चन भी हो चुका है, अब हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है क्या, राइट द फॉलोइंग सेट्स, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, हमें ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिया हुआ है, देखो x पहला है a इक्वल्स x इज सच दैट x इज एन इंटीजर
एंड -3 ग्रेटर देन इक्वल टू x। ठीक है, तो x क्या है, x इज एन इंटीजर एंड -3 से बड़ा है या इक्वल है -3 के, और 7 से छोटा है। तो अगर देखो पहली स्टेटमेंट देखो, x इंटीजर है तो क्या हो सकता है, x -3 -2 -1 और 0 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटी था, वो यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी। बट इसमें एक और कंडीशन दे दी, या तो -3 के इक्वल है, या तो -3 है, या उसके से बड़ा है। तो -2 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 भी हो सकता है, 7 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, छोटा है ना उससे। तो ये आपने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ये रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिख। अब आप सेट को चाहे रोस्टर फॉर्म में लिखो या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, दोनों रिप्रेजेंट सेम डेटा करते हैं और दोनों का मीनिंग भी सेम ही होता है। इसमें जो मीनिंग कन्वे हो रहा है वही इसमें भी हो रहा है, दोनों में सेम मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, पार्ट 2 देखो, इसी का आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है कि p इक्वल्स x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, x एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, और 6 से भी छोटा है, दैट इज 1 2 3 4 5। लेस देन 6 बोला है तो 6 से छोटा है, मतलब 5 तक ही रुक जाओगे, 6 मत लिखना। अगर लेस देन इक्वल टू लिखता तो आप लिख सकते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखो, x इज सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, लिख देता हूं मैं, x is such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। तो x क्या है, एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से बड़ा है। 2 डिजिट है तो मतलब एटलीस्ट 10 हो सकते हैं, 10 11 13 14 ऐसे करके जो भी है ना। और पर उसकी एक और कंडीशन दे दी, उसकी जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या है, 8 है। तो क्या क्या हो सकता है, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए और सम होना चाहिए 8। तो फर्स्ट तो आता है 17, 178 होता है ना। नेक्स्ट क्या होता है, 26, नेक्स्ट 35, नेक्स्ट 44। अब इसके आगे जो भी लिखोगे 53, वो इसका रिवर्स ही हो जाएगा, 35 का रिवर्स ही हो जाएगा ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ 4 तक ही लिखते हैं, उनका रिवर्स कर करके लिख देंगे। अब इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डेट में यहाँ साइड में लिख दें, ऊपर लिख दें यहाँ पे 1 7 2 6 3 5 4 4। ठीक है, तो अगर आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, देखो पहला नंबर तो आएगा 1 7, नेक्स्ट क्या होगा, इसका ही उल्टा 7 1, नेक्स्ट 2 6, अब इसका उल्टा 6 2, अगला 3 5, इसका उल्टा 5 3, नेक्स्ट 4 4। 4 4 का उल्टा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 4 4 दोबारा नहीं आएगा, 4 4 एक बार ही आएगा। उसके बाद एक नंबर और रह गया, आप बताओ क्या नंबर है वो, 80 80 रह गया ना। हम बेसिक मैं यहाँ पे लिख सकता 08 लिख सकता है, बट वो 2 डिजिट नहीं होता है ना, बट 80 2 डिजिट होता है, 80 भी आएगा। समझ आ गया, ठीक है, ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, देखो d इक्वल्स x, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बता दो क्या होता है, विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। पहले बताओ प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 की टेबल में आते हैं और अपनी टेबल में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11। ठीक है, तो हमें बताना है ऐसे नंबर्स जो प्राइम तो होने चाहिए और 60 के डिवाइजर भी होने चाहिए। अब डिवाइजर्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे नंबर जो 60 को डिवाइड कर रहे हो, जैसे 60 को 2 डिवाइड करता है, क्या करता है ना, 3 करता है 4 भी करता है, 5 भी करता है, 6 भी करता है, 6 के टेबल 10 पे आता है ना। तो बेसिकली ऐसे नंबर जिनकी टेबल में 60 आता हो, ऐसे नंबर जिनकी टेबल में 60 आता हो। आप बताओ प्राइम भी होना चाहिए और डिवाइजर भी होने चाहिए 60 के। तो अगर पहला देखें तो पहला तो मुझे 2 ही दिख रहा है,
देखो 1 ना ही कॉम्पोजिट है ना ही प्राइम है, 1 में कंफ्यूज मत, 1 इज नीदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम। 2 की बात करते हैं, 2 प्राइम भी है और डिविजर ऑफ 60, 3 प्राइम भी है डिविजर ऑफ 60 भी है, 4 प्राइम नहीं है कॉम्पोजिट, 5 प्राइम भी है डिविजर ऑफ 60 भी है, 6 प्राइम भी है कॉम्पोजिट है, 7 प्राइम तो है बट डिविजर नहीं, 8 प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट, क्या कॉम्पोजिट भी है और डिविजर भी, 9 भी कॉम्पोजिट, 10 11 12 13 आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो 5 तक ही होगा, 2 3 5। क्या लिख लिया? फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इसमें लैंग्वेज में लिख दिया, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ये चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर 3 है ये, ट्रिगोनोमेट्री। मैं पहले सोच रहा था यही स्टार्ट कराता हूँ, बट फिर सोच बेसिक से स्टार्ट कर लेते। देखो ये लिखने से पहले आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी सेट। सेट की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, लिख दो, प्रॉपर्टी ऑफ सेट। क्या प्रॉपर्टी है, सिर्फ एक ही होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, नो एलिमेंट इज रिपीटेड इन सेट। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट ही नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या लिखना है, सेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। मान लो मैंने कोई मैथ्स टेस्ट लिया था और क्लास के अंदर कितने 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों का मैथ्स टेस्ट लिया मैंने, उनके कुछ मार्क्स है, उनके कुछ मार्क्स है। अब अगर मैं उसका सेट बनाऊंगा तो ऑब्वियसली कुछ मार्क्स 2 या 3 बार रिपीट हो रहे होंगे, है ना, 2-3 टॉपर्स तो होते हैं जो 99 लाते हैं। तो मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 टाइम, मैं 3 बार लिखने के बजाय इसे एक बार ही लिखूंगा, रिपीट नहीं होता कोई भी एलिमेंट सेट, एक बार ही लिखूंगा। मार्क्स मान लो ऐसे थे, मान लो 5 बच्चे थे, 99 99 98 98 एंड 97, ये मार्क्स आए थे। अब अगर मैं इसका सेट बनाऊंगा ना, तो मैं 99 2 बार नहीं लिखूंगा, एक बार ही लिखूंगा। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, एक बार आएगा। 98 कितनी बार आया, 2 बार आए, बट लिखूंगा मैं एक बार। उसके बाद 97 ये भी एक बार लिखूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके लिखते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी होती है सेट की, नो एलिमेंट इज रिपीटेड इन सेट। तो अगर इसका मैं सेट बनाऊं, अब द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा। तो पहला लेटर क्या आ गया, टी, आर, आई, ई, ओ, एक बार आ गया एन, ठीक है। आगे ओ दोबारा लिखना नहीं है, एम लिख सकते हैं, एम अभी तक आया नहीं है, ई भी लिख सकते हैं, टी आ गया, आर भी आ गया, और वाई लिख सकते हैं। तो इसका सेट ऐसे बनेगा, ठीक है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एफ क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, BETTER, बेटर। तो अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, BET, टी एक बार, ई भी आ गया, और आर, BETR, ठीक है। यहां तक समझ आ गया बेटा? आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मूव करें, नेक्स्ट पेज से करते हैं। क्वेश्चन 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अच्छा रोस्टर फॉर्म तो हो गया, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्या दिया है, सेट 3 6 9 12। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के 100 वेज है, उनमें से एक वे क्या है, a इक्वल 3x, या 3x कर देता हूँ इसे, इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की रेंज क्या डालें, 1 से 4, है ना, 1 से 1 2 3, समझ आ गया। अगर x की वैल्यू 1 है तो 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 है तो 6 आ जाएगा, 3 पे 9, 4 पे 12।
थोड़ा सिंपल लिखना है, इसे मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, सिंपल लिख लेते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, x equals x is such that x is a multiple of 3 and less than equal to and less than 15 कर दो, 15 कर दो या 13 ही लिख दो, 13 लिख दो, एक ही बात। ऐसा पूरा वर्ड में लिख सकते हो, समझ आ गया? कैसे भी लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म आपके ऊपर है टोटली। अब इजी लग रहा है ना सेट बिल्डर फॉर्म, ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा। बच्चे इसमें बहुत डरते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म सर कैसे लिखेंगे, वहाँ जो हमने लिखा वो काट देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी मर्जी से कैसे लिखते हो, या तो प्योर वर्ड में लिखो या थोड़ा बहुत ऐसे लिखना है, ऐसे लिख सकते हो, दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, सेकेंड फॉर्म है 2, 4, 8, 16, 32। पहले तो मुझे रिलेशन बता दो इन नंबर का क्या लग रहा है। जैसे यहाँ पे तो हम समझ गए थे 3 की टेबल में आ रहे हैं सारे, 3 के मल्टीपल्स हैं। यहाँ पे क्या लग रहा है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, पावर 3 है ना। आपको इसे किस में लिखना है, आपको इसमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप क्या करो, 2 to the power x is such that x is a natural number and x is less than, क्या आएगा बताओ, लेस देन क्या डालूं, 6, 4, 5 क्या डालूं बताओ, लेस देन 6, क्योंकि ये तो 5 होता है ना, 5 होता है, लास्ट 5 तक जाएगा ये, तो लेस देन 6 लिखोगे आप। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5, 25, 125, 625। तो ये बताओ ये क्या फॉर्म चल रही है, सेम ऊपर वाली, बस 2 की जगह क्या डाल दिया, की जगह 5 डाल दिया। तो 5 to the power x is such that x is a natural number and x is less than what, बताओ 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 जल्दी बताओ, 4, 5, 5 to the power 4 625 होता है ना, तो 5 लेस देन 5। ठीक है, अब नेक्स्ट करें फोर्थ पार्ट, 2, 4, 6, ये तो बहुत ईजी है, 2, 4, 6। इसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ कंप्लीटर की नेगेटिव भी आ जाएगी उसकी, हाँ एंड नेचुरल नंबर। तो आप इसे लिख सकते हो x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, सीधा लिख दो ना, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। जैसे ऐसे भी लिख सकते हो, x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड x इज अ नेचुरल नंबर, या सीधा इवन नेचुरल नंबर लिख सकते हो, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ लोग ऐसे भी लिख देंगे 2x, x is a natural number and x की रेंज डाल देंगे 1 से ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड x is greater than और इक्वल टू 1। इसमें आ गया 1 से बड़ा है या फिर उसके इक्वल है, 6, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। समझ आ गया? नेक्स्ट 5, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ पार्ट इसका, ये आप कर चुके हो, 1, 4, 9, 16 अप टू 100। इसमें बस लिमिट डाल दी, आपने जो किया था वो इन्फाइनिटी के लिए किया था, अब ये लिमिट डाल दी इसके अंदर। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, a इक्वल्स एक्स, या सीधा एक्स स्क्वायर कर दो, a इक्वल्स एक्स स्क्वायर, thus a equals x square is such that x is a natural number and less than 101, less than 101। या इसे और कैसे लिख सकते हो, x square is such that x is a natural number and की रेंज भी डाल दो 1 से 10 तक। ठीक है, समझ आ गया?
5 हो गए, 5 इसके 5 पार्ट्स ही है। करें सेकंड लास्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 5। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको एक सेट दिया गया है इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो आपको उसके सारे एलिमेंट्स लिखना है। बेसिकली आपको उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, a इक्वल्स x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इसमें आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है, तो इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? आप बताओ ऑड नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। स्टार्ट कर दो ना, 2 3 लिख दो स्टार्टिंग है, 1 3 5 7, बस आगे डॉट, वो इन्विजिलेटर का काम है, समझ आप बस डॉट डॉट करके छोड़ दें। इनफाइनाइट सारे थोड़े लिखेंगे। नेक्स्ट वाला पार्ट, p इक्वल्स x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, और उसके बाद कॉमा डाल दिया, कॉमा डाल दिया, एंड डाल दिया, एक ही बात है। -1/2 ग्रेटर x 9/2, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब बताओ इसके अंदर क्या आ सकता है? इसे रोस्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो x एक इंटीजर है, इंटीजर है तो -3 -2 -1, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आ रहे हैं सारे कंप्लीट नंबर आ रहे हैं, वो सारे आ गए। बट अब इसने क्या कर दिया, कंडीशन डाल दी, ये -1/2 से बड़ा होना चाहिए। -1/2 मतलब -0.5, इससे बड़ा होना चाहिए, और 9/2 मतलब 4.5 से छोटा होना चाहिए। -0.5 से बड़ा है मतलब पहला नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1 2 3 4, 4 तक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन 3। c इक्वल्स x इज सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। इसमें बताओ मुझे, x एक इंटीजर है और x स्क्वायर 4 से छोटा है, 0 1 2, तो हाँ 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 एग्जैक्टली 0 1 2 तो यहाँ तक वो सब बता दें। बट ये -1 और -2 बहुत कम बच्चे, क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे, वो इंटीजर तो है, उसका स्क्वायर करोगे 4 से तो छोटा ही आएगा ना, या 4 के इक्वल, सॉरी 4 के तो इक्वल ही आएगा। -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, वो भी 4 से छोटा है। उसके बाद 0 का स्क्वायर तो है ही छोटा, 1 अगेन छोटा है, 4 अगेन इक्वल। फोर्थ पार्ट, d इक्वल्स x इज सच दैट d इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। आज पता है क्या है, आज डॉग डे, इंटरनेशनल डॉग डे है, लॉयल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो यहाँ पे आप इसे रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो इसके सारे लेटर लिस्ट कर दो, LOYA। L क्यों नहीं लिखा मैंने, रिपीट नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाला बताओ, x इज सच दैट x इज अ मंथ। इसमें सिर्फ आप पेन से अपना दिमाग लगा के सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें आपको एक और चीज यूज करनी पड़ेगी, वो मैं अभी बता दूं क्या यूज करना पड़ेगा आपको। ऑफ एन ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो इसमें आपको यूज करना पड़ेगा अपना हैंड, ये यूज करना पड़ेगा, है ना। जनवरी फरवरी मार्च करते थे ना बचपन में, वैसे ही करना है बस। तो एक्स क्या है, एक मंथ है ईयर का जिसके 31 डेज नहीं है, 31 डेज मतलब ये ऊपर वाले होते हैं, है ना, और जो नीचे वाले हैं बस वो काउंट कर लो। फरवरी, अप्रैल, जुलाई, जुलाई नहीं होगा, जुलाई नहीं होगा ना, जून होगा, जून जून, ऐसे करके सबके नेम लिख लो बस। सिक्स पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। एक्स इज सच दैट x is a consonant in the English alphabet
which precedes k। x क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। अच्छा, कॉन्सोनेंट और वॉवल में डिफरेंस पता है? इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। 5 आर वॉवल्स, 21 रिमेनिंग 21 आर कॉन्सोनेंट, स्टार्टिंग विद बी सी डी। तो अगेन इसमें हमें सारे कॉन्सोनेंट लिस्ट करने हैं जो के को प्रिसीड करते हैं, मतलब के से पहले वाले जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं वो लिखना है। लिख दो यार। के तक आएगा। हो गया यहां तक? कोई प्रॉब्लम है? अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको रोस्टर फॉर्म दी गई है, उसे अगेन कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट कर? एक ही तो फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 6, ये क्या होगा? 1 2 3 6। एक हिंट दूं, ये डिवाइजर्स होंगे। x is such that x is a natural number, ये तो सही बोला आपने। एंड ये डिवाइजर है, बताओ। डिवाइजर ऑफ 6, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने डाला है। नेक्स्ट क्या है? 2 3। 2 3 क्या होगा? x is such that x is a, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 2 3 क्या है? बेसिकली प्राइम नंबर। और बहुत लॉजिक आप बहुत सारे बता सकते हो। देखो x इज अ नेचुरल नंबर, एंड x ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। बट थोड़ा सा आप इसे इंटेलिजेंटली लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, x इज अ नेचुरल नंबर, या सीधा प्राइम नंबर लिख दो। x इज अ प्राइम नंबर, एंड x is less than, x is a prime number and x is less than 4। आ गया 2 और 3? 1 is neither prime nor composite। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी है। तो MATHEICH, ये बता सकते हो क्या है ये? तो इसमें आप क्या लिखोगे? इंटेलिजेंटली कैसे लिखोगे? x is that x the letter, प्लूरल फॉर्म में यूज मत करा करो, इसमें बस x के बारे में बात करा करो। x is a letter of the word mathematics। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन कर लो। 1 3 5 7 9, इसको अगर आपको लिखना है कैसे लिख सकते हो? बताओ बताओ। ऑड नंबर दिख रहे हैं ना? हाँ। x is such that x is an odd natural number, and x is less than what? 10। बस हो गया। एक्सरसाइज इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 विद एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीटली कर ली। 100% क्वेश्चन सारे कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज से मूव करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए मैंने थोड़ा कम कराया है। ठीक है, ज्वाइन करें बेटा क्लास को। यूट्यूब पे जो भी बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन करके शीट्स और जितना भी मटेरियल है वो ले सकते हैं।